हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक से कुछ मिलता जुलता ही है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था? ध्यान करो जल्दी से एक बार। हाँ, दिमाग पे जोर डालो यार। हाँ, जोर डालने का मतलब ये नहीं हाँ उठा के कोई किताब रख ली दिमाग पे, ऐसा ना करना बच्चा। क्या करना है? दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करना है। क्या था भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग? जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार रिमाइंड करो, क्योंकि उससे ही मिलता जुलता ये भी है। क्या था कि बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसके मैक्सिमम या फिर एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? जल्दी से बोलो कितने, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितने हो सकते हैं। सिर्फ 2 हो सकते हैं बेटा। ध्यान है नहीं ध्यान है? मतलब जिसकी डिग्री 2 उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज बात करने वाले हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान करो, जल्दी से बोलो यार, क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 3 होती है। कितनी होती है? 3। मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। उसी को तो क्यूबिक बोलते हैं। अरे बोल दो, जल्दी से बोलो यार। ओके, तो चलिए इससे पहले कि मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस करूं, क्यों ना पहले एक ग्राफ देख लें इसका। ओके, जल्दी से देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। उसके थ्रू हमें और क्लियर हो जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास। क्या है भाई कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना होता तो हम क्या करते हैं बेटा? पहले उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये हमारा px दे रखा है एक तरीके से। हमारे पास अगर हम ध्यान देखें तो बेटा क्या सॉल्यूशन अगर बोलें तो px हमारा क्या है? ये दे रखा है x³ - 4x। और हमेशा ग्राफ हम किसका बनाते हैं? y = px का बनाते हैं। किसका बनाते हैं बेटा? y = px। और px क्या था? यही तो था। तो y = x³ - 4x का हम ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे बेटा? y = x³ - 4x का। समझ में आया क्या? पक्का? अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे? जैसे हमने बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, जैसे हमने लीनियर का ग्राफ बनाया, इन द सेम वे हम इसका भी ग्राफ बहुत इजी वे में बना सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे बना सकते हैं? चलिए आइए देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ खास आपको नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल वे में सबसे पहले तो क्या करना है भाई, एक पॉइंट्स हमें लाने हैं कि भाई किस किस पॉइंट पे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। बना ले, चलिए भाई। अच्छा, लास्ट क्लास में जिसको जिसको पूरा समझ में आ गया था वो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दे बेटा। और जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई हैं। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बन जाता है। 1 नंबर का तो बन ही जाता है। और एक नंबर बहुत जरूरी है। क्या कहते हो? जो फ्री में मिल जाए, इजीली मिल जाए, तो जरूरी है ना। बहुत इजी वे में मिल जाता है यहां तक के क्वेश्चंस में नंबर। ओके, तो चलिए भाई कैसे इसका हम नंबर प्लॉट करने वाले, पॉइंट्स प्लॉट करने वाले कैसे करते हैं? हम x की, देखो कैसे रखेंगे, हम x की कोई वैल्यू रखेंगे और y की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब मान लो पहले हमने रख दिया x की वैल्यू, चलो -2 रख दें। क्या रख दें? -2। मान लेते हैं x की वैल्यू में -2 लूंगा, फिर -1 ले ले रहा हूं, फिर 0 ले ले रहा हूं, फिर 1 ले ले रहा हूं, फिर 2 ले ले रहा हूं। ठीक, ये मैं वैल्यूज लूंगा x की। y की वैल्यू मुझे देखनी है, आइए देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू अगर बोलें तो फॉर एट x = -2, y की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो तो y हमारा था x³ - 4x। कैसे निकालते हैं? फिर से बता रहा हूं, समझ लो। नहीं आता देखो, डाउट उट नहीं रह जाएगा। बस प्रॉपर वे में देखते रहो वीडियो को। ओके, और देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना। ये नहीं सर ने तो कहा था देख लीजिए बस। अरे भैया देखने से नहीं होगा, गणित है, ये मैथ्स है बालक, मैथ्स है। और मैथ्स प्रैक्टिस से होती है। आपका हाथ जितना चलेगा उतनी मैथ्स आपको आने वाली है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए भाई आइए। तो क्या होने वाला है? x³ - 4x, x³ x की वैल्यू क्या थी बेटा? -2 का क्यूब। ठीक है, माइनस का 4 × -2। जहां पे x था वहां पे मैंने -2 रख दिया बस। -2 की पावर 3 क्या होगा? जब भी पावर बेटा ऑड हो जाती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, अगर माइनस के नंबर पे पावर ऑड लगी हो तो।
और ऑड क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 8। अरे वाह, ये तो 0 हो गया। अरे वाह साहब, ये तो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। मतलब -2 पे ये जो है भाई वो 0 है। क्या है? 0 है। y की वैल्यू -2 पे 0 हो गई। अगला देखते हैं जल्दी से। सेकंड है एट x इक्वल्स टू -1 पे। -1 पे क्या होगा ये देखते हैं। तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी? -1 का क्यूब -4 इंटू -1। ठीक है, क्या आने वाला देखो, -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, +4 हुआ, 4 -1 तो बेटा 3 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। बेटा बोलो आ गई? आ गई सर। आ गई तो लिख दीजिए भाई। ठीक है। अरे कहां जा रहे हो? 3 हो गया। अगला क्या है? x इक्वल्स टू 0 हमने लिया है। क्या लिया है बेटा? x की वैल्यू ली है 0। तो आइए भाई 0 पे ले लेते हैं। तो एट, तीसरा हम ले ले रहे हैं कि एट x इक्वल्स टू 0। ऐसे ही देखो, अब आप बोलोगे सर जरूरी है -2 -1 0 1 2 लें। नहीं बालक, आप जो चाहें ले लो, ग्राफ सबसे बन जाएगा। आप x की कोई वैल्यू लोगे, उस पर y की कोई वैल्यू निकल आएगी। बस इतनी सी बात है यार। ठीक है, आइए तो अगला है हमारे पास एट x इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखते हैं भाई। तो y इक्वल्स टू आ गया 0 का क्यूब -4 इंटू 0। तो बेटा ये भी 0, ये भी 0, 0 -0। अरे 0 -0 तो 0 ही होता है भाई। अरे चमका, पेजे में जा रहा है ना कि 0 -0 0 ही होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं भाई। तो हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, क्या बात है भाई। ओके, अब 1 पे देखनी है। मैं किस पे देखनी है बेटा? 1 पे। चलो 1 पे यहीं पे देख लेते हैं, ये इधर ही देख लेते हुए चलते हैं। तो 1 पे हमने निकाली, क्या निकली भाई? चौथा है हमारा एट x इक्वल्स टू 1। क्या आएगा? तो y की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो बेटा। y इक्वल्स टू 1 का क्यूब -4 इंटू 1। तो बेटा ये आ गया 1, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4। और बेटा 1 में से माइनस हो जाएंगे 4 तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। तो ये रहा हमारा ठीक है। अरे समझ में आ गया पक्का? तो ये आ गया बेटा y इक्वल्स टू -3। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। अब बचा है y इक्वल्स टू 2 पे देखना है। किस पे देखना है? y इक्वल्स टू 2 पे देखना है। ये चेक कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू 2 पे क्या होने वाला है बेटा। तो फिफ्थ है हमारा कि एट मतलब x इक्वल्स टू 2 पे हमें चेक करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। देखो इसी तरीके से सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसको y इक्वल्स टू px से इक्वल पुट करते हैं और उठा के फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इससे हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स निकल आते हैं, अभी बना के दिखाएंगे हम आपको। तो y इक्वल्स टू 2 का क्यूब -4 इंटू 2, बेटा क्या आ गया 8 और -4 टू जा 8। भाई ये भी गयो, क्या आ गया? अरे जल्दी बोलो सांबा, क्या आया बालक? हाँ भाई y इक्वल्स टू आ गया 0। अरे समझ में आ रहा है पक्का? तो बेटा इस तरीके से हम क्या सकते हैं, ये हो गया हमारा 0। अरे भाई ये भी 0 हो गया। अब ये जो टेबल है ना, ये हमारे काम की है, इसको चलो उठा लें। उठा लीजिए सर, ये उठा लीजिए सर, पूछ के कौन सा, सही बात है। चलिए उठा लिया हमने इस टेबल को, अभी आगे हम दिखाएंगे आपको। तो -2 पे 0 आया, -1 पे 3 आया, 0 पे 0 आया, 1 पे -3 आया, 2 पे 0 आया। अब इसके हम क्या करेंगे, ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, देखो ये एक कोऑर्डिनेट है बेटा। ये अगर बोलूं मैं, ये जो है ना, इससे चलो इससे ये -2, 0 एक कोऑर्डिनेट बना। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है ना एक कोऑर्डिनेट। तो x की जो वैल्यू पे y की जो वैल्यू आई हो वो एक कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब -2, 0। इन द सेम में -1, 3, 0, 0, -1, 3 और यहां पे 0 आया था भाई मतलब 2 पे, तो वो लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए इन कोऑर्डिनेट्स को आइए हम ले चलते हैं अपनी दुनिया में। सबसे पहले हमने एक्सेस ड्रॉ करी,
ये हो गई हमारी वाई एक्सिस बेटा, वर्टिकल वाली। ठीक ठीक है। जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ओरिजिन। ठीक, ये हो गई बेटा हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई होगी और नीचे वाली नेगेटिव वाई मतलब वाई डैश। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बड़ा ध्यान से देखिए बेटा। हमारी जो टेबल थी, चलो टेबल हमारी जो थी वो ले लेते हैं पहले। ठीक है, इतनी लो बस दिखती रहे, दिख रही है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, -2 एक्स में -2 और +2 तक जाना है। ठीक है, तो चलो एक्स में हम ध्यान दीजिएगा, देखो आप स्केल कुछ भी ले सकते हो। स्केल का मतलब होता है कितना ले रहे हो। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, कुछ और कलर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। आइए फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे ले लिया मैंने माइनस, ये हो गया 1 मेरा, मतलब 2 यूनिट को मैंने, मतलब 2 बॉक्स को मैंने 1 यूनिट माना है। ठीक है, जो 2 ये थे, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3। ठीक, एक्स में मैंने बड़े बड़े ले लिए। यहां हो जाएगा बेटा उतना ही, एक्स एक्सिस पे सेम स्केल रहेगा, 2 डिब्बे मतलब 1 यूनिट ले लिया। बोलो सर एक को नहीं ले सकते क्या? एक को भी ले सकते हो, मतलब 1 डिब्बे को भी 1 यूनिट ले सकते हो आप। ठीक है, आप 3 डिब्बों को भी 1 यूनिट, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है भैया। ठीक है, कि भंडारा कितना करना है। देखो -1 -2 और -3। ओके, ऊपर देखें तो बेटा क्या आएगा, यहां पे जरा ध्यान से देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहां पे बोले तो -1 -2 -3 एंड -4। वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिया, एक बॉक्स को 1 यूनिट लिया है। इसी तरीके से ग्राफ हमें बनाना है, कैसे बनाना है ये और देखते हैं, थोड़ा और इसको चमकाते हैं, चमका लिया जाए। आइए भाई, अब मैं पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा पॉइंट्स कैसे प्लॉट होते हैं। देखो -2 वाला, ठीक, -2,0 पहला पॉइंट है, तो भाई -2,0 एक ये पॉइंट हो गया। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं -1,3, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 3, मतलब -1 ये है, 3 ये है, यहां जाएगा, ठीक है गया। अगला भाई 0,0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ओरिजिन पे ही बेटा एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, और यहीं पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। अगला है 1,-3, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू -3, 1 ये रहा, -3 ये रहा, जहां पे ये दोनों कटेंगे वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट यहां पे मिल गया। ठीक, मतलब अगर मैं 1 से एक लाइन ड्रॉ करूं और -3 से लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पे आगे क्या होगा, कटेगा, क्योंकि मेरे पास लाइनें ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो मैंने वहीं पे सीधे पॉइंट बना दिया। ठीक है, अगला है भाई 2,0, एक्स 2 है तो वाई 0 है। अब जरा ध्यान से देखो, लहराता हुआ ये ग्राफ हमारा जाने वाला है, पक्का देखो भाई लहराएगा, समझिएगा। चलिए आइए समझते हैं इसको कि कैसे लहराने जा रहा है। देखिए अब अगर यहां से हम इसको देखें तो कुछ ऐसे ही हमारा ग्राफ जा रहा है, ये गया यूं और यहां नीचे आया इसके पास, फिर यहां से आके इससे मिला, फिर बोला मैं अब मैं ऊपर मिलने जाऊंगा, ये मुलाकात करते हुए यहां निकल गए। इन दिस वे हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया। ये पॉइंट था बेटा -2,0, दिस पॉइंट वाज -1,3, दिस पॉइंट वाज 0,0, दिस पॉइंट वाज 1,-3 एंड दिस पॉइंट वाज 2,0। समझ में आ गया? हमने सभी पॉइंट्स बना दिए। अब जरा ध्यान से आप देखिए बेटा, क्या दिख रहा है आपको कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो एक पॉइंट ये है जहां पे कट कर रहा है, ठीक, दूसरा पॉइंट ये है जहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और तीसरा पॉइंट ये है जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, क्या ध्यान है, क्या होता है भाई, जीरोस। जितनी जगह जो ग्राफ होता है y = px का, वो x एक्सिस को कट करता है, उन सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स ही तो जीरोस कहलाते हैं, होते नहीं होते हैं, समझाया था अभी तक। तो यहां पे हमने क्या देखा कि बेटा क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल होगा तो वो 3 जगह कट कर सकता है।
अब सवाल है क्या इससे ज्यादा कर सकता है? तो बेटा आंसर है, बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता? क्या 3 पॉइंट से ज्यादा जगह पे कट कर सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आंसर की, सर कर सकता है या नहीं कर सकता। देखो कितना भाई आप लोगों को कितना आता है। जल्दी से टू फास्ट कमेंट करो जल्दी से बच्चों, मुझे पता चलना चाहिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। हो सकता है नहीं हो सकता है? ओके, अरे शर्मा क्या रहे हो यार, कौन आपको जान रहा है अभी। चलो अच्छा हो, देखो तो यहां से हम क्या समझे, जरा ध्यान से देखिए कि भाई ये 3 जगह पे कट कर सकता है। तो आइए लिख लेते हैं, क्या लिख लें, आइए लिख लीजिए कि द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a cubic polynomial is the x coordinates, the geometrical meaning of zeros of a cubic polynomial चलो यहां लिखो, is the x coordinates of the points, the geometrical meaning of zeros of a cubic polynomial is the x coordinates of the points of graph y equals to px which intersects the x-axis, which intersects the x-axis। सिंपल भाषा में बोले तो जितनी जगह पे आपका ग्राफ कट करता है, ध्यान दीजिए बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ ये रहा, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा। तो बेटा क्या होता है, यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, ये 3 जगह हो गए नहीं हो गए? अब अगर 3 जगह कट कर रहा है तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ग्राफ अब हो सकता है बेटा कट ना भी करे, देखो क्या उससे कम जीरो हो सकते हैं? हो सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ग्राफ ऐसा बन जाए, अब तो बस एक ही जगह पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, देखो वाई की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्स एक्स देखना है। एक्स को 1 पे कर रहा है तो यहां पे 1 जीरो मिला आपको, ठीक। एक्स को 3 पे कर रहा है, 3 जीरो मिलेंगे। हो सकता है ऐसे निकल जाए, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हो सकता है ऐसे भी निकल सकता है, जस्ट टच करके निकल जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बेटा 1 ये जीरो मिला, 1 ये जीरो मिला, 2 जीरो आपको मिल गए। समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब इस कंडीशन में आपको 3 जीरो मिले, इसमें 1 जीरो मिला, और इसमें आपको 2 जीरो मिल गए। अरे क्लियर है बेटा, जल्दी से बोलो। तो इस तरीके से बेटा क्यूबिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है बेटा? इसके अलावा आपको या तो 1 जीरो मिलेगा, या 2 जीरो, या 3 जीरो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो मींस कहीं ना कहीं हमने क्या देखा कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस मिले भाई? 3 मिले बस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, यहां से हम कंक्लूजन क्या पहुंचे बेटा, हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होती है? और डिग्री 3 होता है बेटा, ध्यान देखिएगा। The cubic polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros। ध्यान दीजिएगा, कितने जीरोस हो सकते हैं बेटा? 3 जीरोस। ये रहा हमारा नोट। हाँ भाई 500 का नोट है, 2000 वाले बंद हो गए, ठीक है। तो 500 का नोट है, जल्दी से लिख लीजिए। द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। इस पे बेटा 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? तो हम क्या बताएंगे? 3 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से मैं एक जनरलाइज नोट आपके लिए लेके आना हूं, जरा ध्यान से देखिए। क्या नोट है भाई? नोट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट
नोट है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या देखा बेटा कि अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है, इसका ग्राफ कर सकता है। जब डिग्री 2 थी बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस थे? 2 जीरोस थे। मतलब क्या हुआ कि भाई डिग्री 2 का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो 2 ही जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका ग्राफ, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर कोई डिग्री n का पॉलिनोमियल हो तो उसमें एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? जल्दी से बोलो। तो हम आइए वही नोट लिखवा रहे, जरा ध्यान से देखिए, लिख लीजिए भाई कि द पॉलिनोमियल पूछा जाता है बेटा, लिख लीजिए द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can intersect the x-axis, यहां द ग्राफ लिख लेना बेटा, द ग्राफ लिख लेना, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can intersect the x-axis at maximum n पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैक्सिमम n पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मैक्सिमम जीरो या फिर एटमोस्ट जीरो बोले तो मैक्सिमम का मतलब बेटा एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कम से कम की कोई लिमिट नहीं है, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकते आप, उससे कम हो सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ओके। तो लिख लीजिए देयरफॉर द डिग्री, द पॉलिनोमियल of degree n can have at most n zeros। अरे समझ में आ गया? पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो 3 जीरो हो सकते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में जल्दी से बताओ कौन कौन से जीरो है? ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखें, अगर इसको हम बेटा तो क्या दिख रहा है हमें? एक तो -2,0 पे कट कर रहा है, एक 0,0 पे, एक 2,0 पे, और जहां पे भी कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम बोल सकते हैं, यहां पे लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं। क्या लिखोगे बेटा? लिख लीजिए ग्राफ में अगर किसी को लिखना हो, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट, मान लो पॉइंट देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ठीक। एट पॉइंट्स ए हमारा क्या है भाई? -2,0, बी है हमारा 0,0 एंड सी है हमारा 2,0। ओके, देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर, अब इनके एक्स कोऑर्डिनेट -2, 0 और 2 आर द जीरोज ऑफ y इक्वल्स टू, या फिर ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 4x। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा हम ये कर लेंगे और यहां पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग खत्म हो गया। अब इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरीके से किए जाएंगे, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलो ध्यान से देखो बेटा, एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है, ओके। एग्जांपल नंबर 1 है क्या? लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो। अब देखो समझो, पहले समझ लो फिर एग्जांपल हम कर लेंगे। समझना है क्या भाई कि मान लो एक ग्राफ है, अगर मान लो आपको कोई ग्राफ दे दिया, मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर से बता रहा हूं, ग्राफ है। अब ये ग्राफ अगर मान लो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, खुश, आपको क्या देखना है? आपको कुछ नहीं देखना। आपसे पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो क्या देखोगे आप बस ये देखोगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है ना,
इसको कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें 5 जीरो हो गए। तो इसमें बेटा कितने हो गए, इसमें हो गए 5 जीरो। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आपको क्या देखना है, आपको यही देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे ग्राफ कट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस, बार बार बोल रहा हूं, गलती नहीं करने का, ओके। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है आपके बुक में, एक एग्जांपल दिया हुआ बेटा, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है। क्या है? एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। एग्जांपल 1 क्या है? लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px। सारे के सारे y इक्वल्स टू px से ग्राफ है, ओके। वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है, px उससे ग्राफ है। तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं कि px से कितने जीरो होंगे। ग्राफ के बेसिस पे तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कि भाई कितने जीरो हो सकते हैं इसके। ध्यान करो, जितनी जगह ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने जीरोस होंगे। तो ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई, हाँ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वेश्चन पूछो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ओके, जिससे कि आपसे कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट छूट ना जाए। कोशिश है कि आपके के सारे डाउट्स क्लियर, मैं बता रहा हूं डाउट्स बचेगा ही नहीं, बस प्रॉपर वे में पढ़ते रहो, ओके। जितना समझा रहा हूं उतना समझो और एक्सरसाइज करो जाके, मतलब एक्सरसाइज का मतलब हाँ माइंड की एक्सरसाइज करो जाके, क्वेश्चन करो जाके यार, ठीक है, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, ठीक है। आओ भाई, तो जरा ध्यान से देखो। अब इसमें देखो कहां कट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। अब अगर एक जगह काट रहा तो हम क्या बोलेंगे? 1 0, बिकॉज अगर रीजन पूछे तो आप क्या बताओगे? बिकॉज द ग्राफ कट्स या इंटरसेक्ट्स, लिख लो भाई, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। अरे समझ में आया क्या? क्योंकि ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कितने जीरो बेटा? 1 0। इसमें आ जाओ भाई, हाँ दूसरे वाले में जल्दी से बोलो, सेकंड वाला। अरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितना हुआ। तो बेटा देखो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो हम बोल देंगे यहां कितने हो गए बेटा? 2 जीरोस। रीजन क्या लिखोगे? रीजन सेम है कि बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लीजिएगा। अगला देखो भाई, थर्ड वाला कहां कहां कट कर रहा है? एक जगह काटा, दूसरी जगह, तीसरी जगह, कितने हो गए? अरे 3 जगह काटा तो 3 जीरो ना बाबा, जल्दी से बोलो भाई, बोलते रहो भाई, खाते पीते हो ना, तो जल्दी जल्दी बोलते रहो। 3 जीरो हो गए, ओके। अगला है भाई हमारा चौथा, जल्दी से देखो तो चौथा क्या है? बोलो सर 1 और 1 2, बोलो 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 जल्दी जल्दी, 2 हो गए। अरे बेटा सच बता रहे हैं, क्या बताएं, अगर कहीं फिजिकल क्लास में होते तो बताते भी आपको क्या क्या होता है चीजें, ओके। इन छोड़ो, खैर यहां देखो बेटा, मैंने क्या बोला? एक्स एक्सिस, कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ एक्स देखने का। एक्स कहां? एक्स ये थी, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? 1 0 ओनली। समझ में आ गया? ये देखो फिफ्थ वाला, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसीलिए बेटा 1 0 ओनली। समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का? अब बोलो सर टच करके जा रहा, तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो इसीलिए 1 0। क्लियर है? अगला वाला देखें तो बेटा ये रहा हमारे पास। अब यहां देखो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 में क्या आया? 4 आ गया, तो इसीलिए बेटा 4 जीरोस। आई होप आपको समझ में आ गया। आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा, 1 नंबर में पूछे जाते हैं सवाल, ओके। आपको ग्राफ बना के दे देगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर आप इस टॉपिक से कवर कर सकते हैं, जो टॉपिक अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा है, ओके। इसमें बेस एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 2.1 कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में से बताना कुछ है नहीं वैसे वो, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जो कि बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो कर लीजिए भाई, किसका वेट कर रहे हो? अरे कर दो यार, हाँ उन्हीं को कर दीजिए, जल्दी से करिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।